जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एफएल इंडिया। लगभग टॉप से अभी 30% डाउन है। इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आ रहा है, एक साइडवेज चल रहा है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो अपन यूट्यूब पर कहीं भी जैसे एड देखते हैं तो एड के पीछे जो एड का मैन्युफैक्चरिंग करती है, एड के पीछे जो बिजनेस मॉडल काम करता है उस बिजनेस मॉडल का नाम है एफएल इंडिया। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल भी देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। लगभग 30% डाउन है तो अभी बाइंग करना चाहिए और कितनी करेक्शन हो सकती है डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तत्व चिंतन के बारे में डिस्कस किया, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, विप्रो और दीपावली स्पेशल के बारे में, एक स्टॉक के फार्मा सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है उसके बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं अपन पहले एक बार टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। देखिए टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो सबसे पहले अपने को पता चल जाता है ये चार्ट किस तरह से लग रहा है। ये चार्ट देखने से आपने चार्ट देखा होगा, मैं आपको एक दिखाता हूँ पॉलीकैब का चार्ट। ये हमने देख लिया पॉलीकैब जो वायर केबल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, साइडवेज चल रहा था, वो ही एक इस तरह से एक साइडवेज के अंदर चल रहा था। ये तो थोड़ा सा कौन सा टाइम फ्रेम है, हाँ डेली टाइम फ्रेम है। इसमें देखिए इसमें क्या है कि अभी तो कर रहा है लेकिन पहले इसमें कोई भी अच्छा, यहाँ देखिए इसमें साइडवेज था, ये साइडवेज था, ये साइडवेज, इस साइडवेज को इसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था। अभी तो यहाँ पर अच्छा मूवमेंट आ गया लेकिन ये रैली है, इसके पीछे एक साइडवेज था। तो उसी तरह से अभी कौन से एफएल इंडिया के बारे में इसमें क्या इतना मूवमेंट आ सकता है नहीं आ सकता है वो डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रेंड होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो इसमें देखो देखते ही आपको पता चल रहा है कि इसमें साइडवेज है, कंसोलिडेट फेज है। किस तरह से अब ट्रेंड को अपन इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। देखो एक सिंपल देसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो इस तरह से प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये मान लीजिए ऊपर की तरफ जाता है तो छत पे जाते हैं अपन, ठीक है। ये सीढ़ी है उसकी, देखो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। तो इस तरह से गया तो अपन छत पे जाते हैं तो अपन इस तरह से सीढ़ियों पे जाते हैं और फिर बाद में एक पैर रखा ऊपर, एक नीचे रखा, तो ऊपर इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में बोल देते हैं हायर टॉप हायर बॉटम है। एक टॉप ले लिया इसको और ये नीचे वाला अपन बॉटम ले लेते हैं, तो ऊपर वाला क्या बोलते हैं हायर टॉप हायर बॉटम होता है। और नीचे की तरफ वापस आते हैं। अब छत पे यहाँ पर कोई खड़ा रह जाता है तो अपने को क्या पता चलता है, डाउन ट्रेंड नहीं स्टार्ट हुआ इसका दोस्तों, ठीक है। डाउन ट्रेंड यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न इसको ब्रेक डाउन करता तब इसका डाउन ट्रेंड आ सकता था, लेकिन डाउन ट्रेंड इसको नहीं हुआ। अब ये देखो डाउन ट्रेंड इस तरह से स्टार्ट होता है लेकिन डाउन ट्रेंड में लो एक टॉप ले लेते हैं, बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम होते हैं पैटर्न। आप सब जो पहले से जुड़े हुए उनको सबको पता है इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। यही होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का। अब इसमें साइडवेज है तो साइडवेज को थोड़ा सी अच्छी तरह से समझते हैं। देखो इस तरह से ये कंसोलिडेट करता है, एक टॉप ले लिया एक बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होगा, हायर टॉप हायर बॉटम। इसमें मतलब एक ये टॉप होगा वो रेजिस्टेंस होगा, नीचे बॉटम होगा वो सपोर्ट होगा। अब अपने को क्या करना होता है, यहाँ पर आपको ये देख सकते हो कि इसमें अपने को ज्यादा कुछ एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। यहाँ पर सपोर्ट पर कोई आता है बाइंग टीआरसीपी, बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी दो होते हैं। तो अपने को कहाँ पर बाइंग करना चाहिए उस तरह से अपन देख सकते हैं। किस तरह से कैंडल स्टिक कौन सी उसके बारे में डिस्कस किया, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलती है तो अपने को बाइंग कर सकते हो, टाइम फ्रेम अलग अलग यूज कर सकते हो। यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर वापस होता है तो अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है। शॉर्ट सेल नहीं कर सकते, शॉर्ट सेल में क्या फ्यूचर में करना होता है तो उसमें आपको क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो आप इसमें ऐसे स्टॉक में काम करो जहाँ पर अब ट्रेंड हो, बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो सकती है। फिर आप धीरे धीरे मतलब शॉर्ट सेल भी कर सकते हो, आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अब ये कंडीशन है कि अपने को बाइंग करना है तो इस स्टॉक की बात करें तो पहली कंडीशन ये है कि इस स्टॉक में अगर यहाँ पर कोई भी बाइंग टीआरसीपी मिलता है तब मैं बाइंग करूंगा, अदरवाइज कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। क्लियर कट है दोस्तों, बीच में घुस जाओगे फंस जाओगे कोई मतलब नहीं रहेगा। देख लेना चार्ट, हम आज बना रहे हैं 20 नवंबर 2023 की बात है। आप जब भी जाके देखते हो तो उसमें इस तरह से ही होगा। यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो अपन बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी मिलेगा तब अपन बाइंग कर सकते हैं। बाद में रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगा, ये एक इसका मतलब लगभग कब से है, जून 22 से लगभग मतलब जून 21 से, ठीक है। लगभग मतलब कि मान के चलो 2 साल तो हो ही गए। तो ये रेंज बाउंड एरिया में इसको अगर ब्रेकआउट करेगा नहीं
तो बहुत ही अच्छी रैली जिस तरह से पॉलीकैप ने दिया उस तरह से एक अच्छी रैली दे सकता है, इसका आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है बेसिक इस सपोर्ट के पास में, ये वापस रिपीट कर रहा हूँ, बाइंग टीआरसीपी लगभग 900 के लगभग है, 900 के लगभग अगर ये मिल जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब ये है कि नहीं आए तो पॉसिबिलिटी है कि आना चाहिए, अब अगर बाई चांस ये नहीं आए तो क्या करना है, अपने पास दूसरा ऑप्शन भी तो होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये होना चाहिए, देखो यहाँ पर ये क्या कर सकता है, इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ये एक ट्रायंगल पैटर्न बनेगा इस तरह से, इस ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा। दूसरी चीज है, ट्रायंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने से पहले अगर इसको ये टेस्ट कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर बाइंग करनी है। यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो ट्रायंगल पैटर्न या कोई सा भी मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, उसका दो नियम है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है। अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ध्यान रखना, ट्रेंड चेंज एक साइडवेज है। अब देखो ये साइडवेज मतलब डाउन ट्रेंड, क्लियर डाउन ट्रेंड नहीं है, डाउन ट्रेंड तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन साइडवेज है और साइडवेज का एक नॉर्मली डाउन ट्रेंड ही है। तो ये देखो इसमें यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, ये रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन इसकी जो रेंज है ना 1400 और नीचे 900, इस रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ वो इसको ब्रेक करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। मेजर सपोर्ट है यहाँ पर 900 के लगभग, अगर आ जाता है तो बाइंग की जा सकती है, बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सी अपन एक बार बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है। देखो एफएल इंडिया, इसका मैं बिजनेस मॉडल ब्रीफ में अपन देखो एफएल इंडिया इसमें देख लेते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी विद तरफ प्रॉपर कंज्यूमर इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म फ्रॉम ट्रांसफर इनटू द रिकमेंडेशन हेल्पिंग मार्केट को, मतलब कहने का मतलब है कि जो अपन जैसे यूट्यूब पर कहीं भी ऐड आते हैं ना अपने पास में, जो वीडियो देखते हैं तो उनके बीच में जो ऐड आते हैं, उनके बीच में ऐड आते हैं तो ये इन्हीं का ये मतलब ये उसका ऐड का काम करती है, इनसे ही कॉन्टेक्ट करना होता है। इसके क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं, जैसे मतलब एफएल इंडिया सॉरी फ्लिपकार्ट, अमेजन और भी काफ़ी इसकी मतलब इसके क्लाइंट हैं। तो ये इसका बिजनेस मॉडल चलने वाला है। चाहे आपकी कोई साइट पे आप जाते हो तो भी आप इसमें देख सकते हो कि वहाँ पर भी अपने को ऐड मिलते हैं। और ये दूसरा एक चीज़ इसकी खासियत है कि ये टारगेट बेसिस मतलब के क्लाइंट को या कस्टमर को टारगेट बेस करता है। टारगेट बेस का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन कई बार होता है कि अपन जैसे यूट्यूब पर सर्च करते हैं शेयर मार्केट की वीडियो, तो अपन के पास में ध्यान रखना शेयर मार्केट से रिलेटेड ही ज़्यादा ऐड आएंगे। ठीक है, तो उस तरह से आप देख सकते हो, और भी आ सकते हैं लेकिन टारगेट उनको ज़्यादा करता है उस तरह से। इसका मार्केट कैप की बात करें तो कितना है, 13,992 करोड़ का है। करंट प्राइस का 1050 है, हाई गया 1300 के लगभग, लेकिन हाई इसका ज़्यादा गया 15-16 गया, ये 52 वीक का दिखा रहा है। लो गया 666, स्टॉक भी है 52 है, स्टॉक बाद में ROC इसका है 20%, ROE इसका 18% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है जो स्प्लिट हो गया था पहले, मतलब 10 थी। आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड टाटा एलेक्सी परसिस्टेंट सिस्टम है। और दूसरे अब क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट से अपने को पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम कर रही है, इसका मतलब क्या इसका एड कम मिल रहे हैं, क्या हो रहा है। देखो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट होता है वो देखना, ज़्यादा ये चीज़ें होती है। मार्च का, जून का और सितंबर का, तो मार्च में सेल कितनी हुई है 356 है, बाद में 407 है और 431 है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 287 है, 328 है और 344। अब देखो इसका अच्छा नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट में थोड़ा सी इसका बढ़ के आया, अब देखो 66 था, अभी 67 आ गया, तो इसका बढ़ के आया। तो आप इसमें बढ़ के आया तो ये अचानक तो बढ़ेगा नहीं, अगर ये नीचे बढ़ गया मतलब कंटिन्यूसली बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो इसमें अपने को क्या करना है, अगर वहाँ मिल जाता है 900 के लगभग, तब देखो कोई भी बॉटम में बाय नहीं कर सकता, लेकिन क्या है कि अपने को मेजर सपोर्ट है तो वहाँ पर अपन बाइंग करेंगे तो आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बहुत ही अच्छा होगा और पॉसिबिलिटी यह है कि वहाँ से रिवर्स होना चाहिए। अब देख लेते हैं अपन बैलेंस शीट। बैलेंस इक्विटी से कैपिटल है इसका 27 करोड़ का है। रिजर्व इसके पास में देखो 1567 है। खजाने में कितने पैसे, बोरोइंग कर्जा कितना है 228 है, ये इसके पास में कर्जा कोई ज़्यादा नहीं है, ये चल जाता है इतना। ठीक है, और अब देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में इसका है 60% है, एफआईज के पास में 9% है, डीआईज के पास में होल्डिंग 14% है और पब्लिक के पास में देखो ये 16% है। होल्डिंग तो ठीक है इसमें, और एफआईज और डीआईज की भी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, वैसे इसमें कम हुई है लेकिन डीआईज की होल्डिंग बढ़ी है इसमें। और ये देखो कंसोलिडेट दिखाई है काफ़ी दिनों से इसी रेंज में, मतलब सितंबर 21 से लेके इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है, कोई भी डिक्रीज कुछ नहीं हुआ। एक बार अच्छा मूवमेंट किस दिए ये देख लेते हैं। अच्छा मूवमेंट इसने देखो बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया था,
ये कोविड के बाद मान लो चाहे किसी तरह से मान लो, देखो अब इसने देख ये ऊपर की तरफ देखो इसमें देखिए मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था, अगस्त 19 में हुआ था। फिर ये धीरे धीरे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बना रहा था, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें देखो नीचे सारे स्टॉक आए थे कोविड के, उसको कोई भी नहीं, तो ये एक था। लेकिन इससे पहले देखो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, और जिसने पहले बाइंग कर लिया था 100 रुपीज का था, और ये 1500 15 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया। बॉटम में नहीं कर सकते, लेकिन ये होल्ड करना पड़ता है इतना, ये पॉसिबल हर मतलब इतना पॉसिबल जल्दी अपन बात कर रहे हैं इतना है नहीं। लेकिन अपने को जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाए वो भी अच्छा है, 15 गुना नहीं हुए तो वो भी ठीक है ना। तो अपने को होल्ड करके रखना है और अच्छी अपने कैपिटल को डिप्लॉय करके रखना है। तो आपको कैपिटल को डिप्लॉय जैसे यहाँ पर आप अब इसमें 2 साल से इसमें देखिए, अब यहाँ मान लीजिए टॉप लगाया था, कब लगाया था, जनवरी 22 से, मतलब 2 साल होने वाले हैं। 2 साल से एक 0% रिटर्न दिया, डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंसोलिडेट चल, इसमें अपने को कुछ नहीं होगा। तो अपने को यहाँ से कैपिटल को जैसे हो गया 5-10 गुना हो गया, तो उसको कैपिटल को दूसरे स्टॉक में बिजनेस मॉडल में लगा देना है, जिससे कि अपने को अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये देख लिया। अब इसमें मैं एक 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं, 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है वो देख लेते हैं। वो अच्छा एक टूल होता है, टूल मतलब क्या, एवरेज है 200, वो किस तरह से काम करती है, तो उसको ऊपर होनी चाहिए, ऊपर ही होगा तभी वो ऊपर जा पाएगा। डेली टाइम फ्रेम अब देखो इसमें किस तरह से, अब देखो ये अलग अलग 200 मूविंग एवरेज का भी ये रहता है, किसी स्टॉक में किस तरह से काम करती है, जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर अलग अलग रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो इसमें देखो ज्यादा ये इसके पास जाती है वापस आ जाती है, इस तरह से ही कर रही है, कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा था। 200 मूविंग एवरेज इसमें कोई भी काम नहीं कर रही है। एक ध्यान रखना, मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग करनी है, कोई मतलब नहीं है। जो पहले से इन्वेस्ट है इतने दिन रह गए तो अब रह सकते हो, बिजनेस मॉडल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद में ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करेगा, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अब देख लेते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकअप किस तरह से करता है। दो तरीका होता है। एक देखिए, इसको अगर अचानक ब्रेकआउट करता है तो अपने को कुछ नहीं करना, शांति से बैठे रहना। पुल बैक पैटर्न का वेट आना चाहिए, पुल बैक पैटर्न को वेट करना चाहिए, और जो ट्रेड लाइन थी उसका रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। कहने का मतलब ये रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन थी, ये अभी रेजिस्टेंस था तो अभी सपोर्ट का काम करेगा, और ये रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के पास में वापस सपोर्ट का काम करेगा, और वहां पर कोई बाइंग टीआरसीपी बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो अपने को बाइंग वहां करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा नियम होता है कि अगर ये इसको ब्रेकआउट अचानक नहीं करे, इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ कंसोलिडेट हो जाए, कम से कम डेली टाइम फ्रेम में 15 कैंडल बननी चाहिए। 15 कैंडल बन जाती है तो फिर बाद में ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये 2 नियम होते हैं ट्रेड ब्रेकआउट के, उसको चीज को आप देख सकते हो। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से कंक्लूजन निकाले तो 900 के लगभग आएगा, तब मैं बाइंग करूंगा, तब तक शांति से बैठे रहूंगा। अपने कैपिटल को दूसरे स्टॉक में लगा सकते हैं, बिजनेस मॉडल में लगा सकते हैं, जहां से इससे अपने को अच्छा बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। जैसे अभी आप देख सकते हो कि देखो 2 साल से इसमें कोई रिटर्न नहीं दिया। आप चार्ट देखिए, दूसरा चार्ट में बता दो, अरविंदो फार्मा, पॉलीकेब, लुपिन और दूसरे स्टॉक है जिसमें एक अच्छा मूवमेंट हुआ है। तो अपने कैपिटल को अलग अलग जगह डिप्लॉय कर सकते हो। अब ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो इसमें क्या कमी है, उसमें दोस्तों सुधार करने की कोशिश की जाएगी। आप किसी भी स्टॉक में फंसे हुए हो, एनालिसिस चाहते हो तो उसमें कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, उस बिजनेस मॉडल को पूरा, और उसके टेक्निकल चार्ट में कहां पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, कहां रेजिस्टेंस मिलेंगे, डिटेल से किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड करना चाहिए। देखो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है, जिस तरह से अपन स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक जाते हैं, स्टेप स्टेप होता है। उसी तरह से शेयर मार्केट में अगर सीखना होता है तो अपने को स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे स्टॉक में काम करो, फिर बाद में अगर कोई इंट्राडे करता है वो अलग चीज है, लेकिन पहले स्टार्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट कमा लेता है, फिर इंट्राडे में आना चाहिए। यही तरीका होता है। पहले अगर जाओगे कूदोगे तो वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, हाथ जल जाएंगे, वहां पर कोई भी मतलब नहीं है। 2 साल में अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हो तो फिर बाद में आप देख सकते हो प्रॉफिटेबल रहते हो स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग में, तो इंट्राडे में बैंक निफ्टी में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और आपकी इच्छा है वो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।